हेलो एवरीवन, वेलकम इन ममा डायरीज़। मैं हूँ नीतू और वेलकम बैक इन ममा डायरीज़। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका केयर कैसे करें। वो जब होते हैं बहुत सारे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इस वीडियो में आज आपसे वही शेयर करूंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कैसे केयर करना है, प्रॉपर क्या क्या नेचुरल चीज़ें हैं जो होंगी, उस पर टेंशन नहीं लेना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, बच्चा जब होता है वो आपको टेंशन नहीं लेना है। बच्चा होने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा का रोना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब हुआ उसको 2 से 3 घंटे में, मतलब होते के साथ ही बहुत बच्चे रोने लगते हैं। होता है अगर नहीं रोया तो डॉक्टर उसको हिलाता डुलाता है तो वो रोने ही लगता है। नहीं रोया तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा कितने देर में रो रहा है। अगर नहीं आपको लग रहा है कुछ भी डाउट तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए तुरंत। सेकंड है कि बच्चा होने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर वो पॉटी करता ही है और टॉयलेट भी करना, उसका सुसु भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉटी नहीं कर रहा है, सुसु नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से बात करना है, डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है इस चीज़ को लेके। आपको नोटिस करें क्योंकि बच्चे जो होते हैं नॉर्मली कर देते हैं, होने के बाद वो पॉटी करते ही हैं 2-3 घंटे के अंदर और सुसु भी करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चा टॉयलेट किया या नहीं किया, और सुसु किया कि नहीं किया, पॉटी किया या नहीं किया। पॉटी का कलर आपका ग्रीन हो सकता है, टेक्सचर उसका थोड़ा पतला हो सकता है, फटा टाइप का हो सकता है, या ग्रीन करेगा, तो कलर पे नहीं जाना है, वो नॉर्मल चीज़ है, करता ही है बच्चा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा पॉटी किया या नहीं किया, क्योंकि बच्चा को दिन भर में जब वो बाहर आता है तो माँ का दूध पीता है, तो उसका नॉर्मल है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसका उतना डेवलप नहीं होता है। उस टाइम में उसका डाइजेशन सिस्टम डेवलप नहीं होता है। धीरे धीरे जब वो पेट के अंदर वो क्या रहता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड में रहता है, तो वो इन्फेक्शन से दूर रहता है। जब बाहर आता है तो उसको बहुत इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो इसे डरना नहीं है, उसको ध्यान देना है कि 2 से 3 घंटे में वो पॉटी कर दे, और पॉटी ही पहले करना ही करना है। अगर नहीं किया तो ये थोड़ा घबराने वाली बात है, क्योंकि बच्चे का पॉटी करना ज़रूरी होता है और टॉयलेट भी करना। तो टॉयलेट में भी वो लेट से करे, लेकिन बच्चा नॉर्मली 10 से 12 घंटे के अंदर कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। थर्ड है कि बच्चे का जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब बाहर आता है हल्का कलर, वो पानी के अंदर रहता है, थोड़ा चेंज होता है, रेडी मतलब रेड टाइप का कलर रहता है बच्चा का। अगर येलो हो रहा है तो पीलिया के चांसेस बहुत होते हैं बच्चे को, वो उसमें पीलिया नहीं होना चाहिए, जॉन्डिस के चांसेस होते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा है। ये मे बी कि बच्चे के होने के 4-5 दिन बाद भी होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। कहीं उसकी इसका सिम्टम आपको क्या दिखेगा कि आंखें उसकी येलो होगी, नेल्स दिखेगा, आपका बॉडी उसका, अगर आप धूप में भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, तो वो पीलापन लिए हुए दिखेगा आपको। तो उस कंडीशन में आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना है। जनरली थोड़ा बहुत पीलिया मतलब बच्चे को होता ही है, सारे बच्चे को ही होने के बाद, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे का खुद ब खुद ठीक हो जाता है, उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आपको लग रहा है कुछ डाउट है, ऐसा कुछ ज़्यादा दिख रहा है, तो खुद से कुछ ट्रीटमेंट मत कीजिए, आप जा कर के डॉक्टर को दिखाइए, तो मे बी इसका इलाज हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बच्चा को जो भी वैक्सीन लग रहा है वो प्रॉपर लगना चाहिए। होने के बाद BCG का जो भी वहाँ के डॉक्टर होते हैं वो उस टाइम तो दे देते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसका वैक्सीन जो है वो सही टाइम पे लग रहा है। नेक्स्ट है, बच्चे को जो भी बच्चा है होने के बाद उसको ब्रेस्ट फीड जरूर कराना है मदर को। अगर इन केस माँ का दूध नहीं हो रहा है, वो नहीं मिल्क आ रहा है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि पहले माँ का दूध आ जाए। अगर नहीं आ रहा है, किसी कंडीशन से नहीं पिला पा रही है, तब डॉक्टर से कंसल्ट में रह करके फिर उसको जो भी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे फॉर्मूला मिल्क, वो आपको बच्चे को देना है। जैसे मेरे डॉक्टर ने कहा था उसको सिमिलैक, मैं आज तक वही देते आई हूँ। वो फॉर्मूला मिल्क मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चे के लिए भी अच्छा रहा।
तो आपको जो भी डॉक्टर आपके सजेस्ट करेंगे, बहुत सारे ब्रांड है, आप उसको यूज़ कर सकती हैं और बच्चे को दे सकती हैं। और उस समय बॉटल से नहीं देना है, बॉटल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसको स्टेरलाइज करना, बहुत सारे प्रिकॉशन लेना है उसके लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप स्पून से पिलाइए, कटोरी से पिलाइए, ग्लास से तो पिएगा नहीं, तो कटोरी और स्पून को अच्छे से वॉश करके हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है और बच्चे को पिलाना है आपको उसको। और वो बार बार बच्चा दूध पिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चा को 2-2 घंटे में दूध आपको खुद पिलाना है उठा करके। बच्चा पॉटी करेगा, फिर दूध पिएगा, फिर पॉटी करेगा, टॉयलेट करेगा, उसका पेट खाली हो जाएगा, तो वो दूध पे ही रहता है। तो टॉयलेट किया, उसका पेट खाली हो गया, फिर दूध पिएगा। तो बच्चा को हर 1-2 घंटे में आपको, अगर सोया है बच्चा, स्टार्टिंग में बहुत सोता है तो डरने वाली बात नहीं है, वो 7 से 8 घंटा 10 घंटा भी सोना नॉर्मल चीज़ है। तो वो सोएगा, आपको उठा उठा करके उसको फीड कराना है। इस चीज़ का भी हमेशा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बच्चे का हाइजीन मेंटेन रखना जरूरी है। बच्चा पेट के अंदर रहता है, किसी इन्फेक्शन से दूर रहता है, बाहर आता है, उसको बहुत सारे इन्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं, उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उतना डेवलप नहीं होता, उतना बिल्ड नहीं हो पाता है उस टाइम कि वो बैक्टीरिया से, बीमारी से लड़े। तो इसलिए माँ का दूध इसलिए बोला जाता है कि उस समय जो माँ का दूध होता है उसमें बहुत एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने के लिए, उसका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए माँ का दूध पिलाने को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अगर बच्चा आता है तो वो बाहर अलग इन्वायरमेंट में आता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। तो कोई भी अगर आपके घर के मेंबर आ रहे हैं, कोई भी अगर उससे मिलने आ रहा है, कोई बच्चा घर का उसको ले रहा है, तो वो प्रॉपर हैंड वॉश करे, उसके बाद बच्चे को ले। बच्चे के रूम में अगर कोई आ रहा है तो शूज़ बाहर रखे, बाहर से आने के बाद हैंड वॉश अच्छे से करे, हैंड को क्लीन करे, तभी बच्चे को उठाए, अदरवाइज इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है छोटे बच्चे में। वैक्सीन का प्रॉपर, वैक्सीन जो भी मिलेगा, वैक्सीन चार्ट, वो आपको प्रॉपर टाइम पे दिलवाना है बच्चे को। इस सारी चीज़ों का ध्यान रखिए तो बेबी हेल्दी होगा और कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। तो मे बी आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो। टिल देन, बाय बाय।